दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एस पी चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है तो आप घर में ही रहिए और पढ़ाई कीजिए और पानी वगैरह पीते रहिए, खूब लगातार पीते रहिए। लिक्विड इंटेक जितना लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये आपात उपबंध से रिलेटेड वीडियो है, इंडियन पॉलिटी से संबंधित, ठीक है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आप ये समझिए कि एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा, कोई सी भी परीक्षा होगी, चाहे वो वन लाइनर वाला प्रश्न हो या फिर कुछ वाक्य बना के दे दिया जाए, ठीक है, कारण कथन में पूछ लिया जाए, तो उससे आपको एक प्रश्न 100% मिलेगा। एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एक तो मिलना ही मिलना तय है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ आपको आपात उपबंध, बहुत ही ब्रीफ उसमें बताऊँगा, फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा आपका और समझ में भी आ जाएगा। आपको दोबारा आपात उपबंध पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखिए, बताता हूँ बेसिक चीज़ें, कुछ बता देता हूँ पहले। देखिए बेसिक चीज़ ये है कि जैसे हमारे संविधान में कहाँ इसकी व्यवस्था की गई है, तो हमारे संविधान में भाग 18 में इसकी व्यवस्था की गई है। यानी कि आपात उपबंध के बारे में जानकारी जो दी गई है वो भाग 18 में, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, ठीक, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद से भी पूछा जाता है प्रश्न, डायरेक्ट भाग से भी पूछा जाता है आपात उपबंध। और ये जर्मनी के जो संविधान है उससे प्रेरित है, ठीक, याद रखिएगा। चलिए ये छोटी सी जानकारी, मतलब बेसिक चीज़ हुई। अभी आगे बताते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपात, ये जो लगाया जाता है आपात उपबंध, ठीक है, 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो 3 कौन कौन से? एक तो हो गया जो बाह्य आक्रमण या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ठीक, जो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा है जो राज्यों में जो है, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहाँ पर आपात लगाया जाता है। उसको जो आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, फेवरेट उसमें बोलते हो ना कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है, जो प्रचलित शब्द है वो है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। वित्तीय आपात जो है वो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ये वित्तीय जो आपात है ये भारत में कभी भी, अपने यहाँ मतलब देश में कभी भी नहीं लगाया गया है। तो कई बार कथन उसमें दिया दिया जाता है कि एक बार लगाया गया, 2 बार लगाया गया, या इस तरीके से, तो आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, प्रश्न गलत ना हो आपका। तो ये चीज़ें हो गई जो मैंने आपको एक थोड़ा बेसिक चीज़ बताया। जैसे जब आपात लगता है, तो आपातकाल की जब स्थिति होती है ना, तो जो भारतीय मतलब भारतीय संघ है वो संघात्मक से एकात्मक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। संघात्मक से क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है वो, क्योंकि सारी जो शक्तियां हैं, सारी शक्तियां वो केंद्र के उसमें आ जाती हैं। जैसे ही आपात लगता है तो वो सेंटर में आ जाती हैं सारी शक्तियां, इसलिए ये एकात्मक रूप धारण कर लेता है, ठीक। तो ये चीज़ें हुई जो थोड़ी बहुत मैं आपको मैंने बेसिक चीज़ें बता दी। चलिए देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, एक एक आपात देखते हैं, जिससे प्रश्न जहाँ से बनता है प्रश्न वही चीज़ देखेंगे बस, और आपको दोबारा समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आर्टिकल 352 के तहत पहला आपात लगता है जो कि बाह्य आक्रमण और या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। ये जो सशस्त्र आंतरिक विद्रोह है ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत ये जोड़ा गया था, ठीक है, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह। इसको जानबूझकर जोड़ा गया था क्योंकि जब 1975 में आपात लगा था तो उस समय, उसके पहले ये शब्द नहीं जोड़ा गया था, ठीक है, और उसमें सिर्फ ये शब्द नहीं था, ठीक है। तो ये जब जोड़ा गया तो ये उसका कारण यही था कि जब सशस्त्र आंतरिक विद्रोह होगा तभी उसको लगाया जाए। तो ये किसके अंतर्गत लगाया जाता है, ये अनुच्छेद 352 के तहत, ठीक है, याद रखना। ये अनुच्छेद 353 तथा 300 जो 54 है उसके तहत राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा के प्रभावों को इसमें मतलब बताया जाता है, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया। अब इसकी घोषणा कौन करते हैं, चाहे जो भी किसी भी टाइप का आपात हो, तो ये घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है। सशस्त्र विद्रोह, ये आंतरिक अशांति, ये सब चीज़ें जो है, पहले आंतरिक अशांति थी ये इसमें, लेकिन ये जो सशस्त्र विद्रोह किया गया वो 44वां संविधान संशोधन
1978 याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें जारी, अब इसमें बताता हूँ मैं कि ये जैसे ही उद्घोषणा हो कर दिया, इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दिया, ठीक है। अब इसकी उद्घोषणा करवाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपात ये जारी होने के 1 माह के अंदर, पहली चीज तो ये हुई कि लिखित, कैबिनेट जो है वो लिखित में देगा, वर्बली से काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है, लिख के दो हमें। तो वो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई जो ध्यान देने योग्य, कि ये 1 महीने के अंदर, ठीक है, वो उसका अनुमोदन हो जाना आवश्यक है, संसद से अनुमोदन होना आवश्यक है, ठीक है। पहले ये 2 महीने था, लेकिन उसको फिर 1 महीने कर दिया। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, ये लिखा है मैंने ना, तो उसके तहत ये 1 महीने कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और कैसे ये पारित कैसे होगा, तो वो विशेष बहुमत द्वारा। ये सेंटेंस और कथन कारण और इस सब में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझ लीजिएगा, कोर कोर पॉइंट है, कोर टॉपिक है ये। विशेष बहुमत द्वारा ये दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है। ये सारा जो प्रावधान किया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में ही किया गया था। क्यों किया गया था वो सब आपको पता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या हो गई जो ध्यान रखने वाली बात है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ही मैं सारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आप इसको लास्ट तक देखिएगा, तीनों बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और समझना इस तरीके से है जो परीक्षा में काम आए और आप दूसरे को बता सको, ठीक है। तो पहला जो बताया मैंने वो समझ लिया आपने। दूसरा देखिए इसमें, तीसरी बात देखिए, 2 चीज़ें मैंने बताई। तीसरी, आपातकाल जो है 6 महीने की अवधि के लिए, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा और अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद का अनुमोदन मिलना जरूरी है इसका, ठीक है। यानी कि संसद इसको अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसको मतलब ये कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके, ठीक, याद रखिएगा। जो कई बार पूछा जाता है कितने टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो अनंत काल के लिए, लेकिन एक मतलब एक बार में 6 महीने की अवधि के लिए, ठीक है। देखिए उद्घोषणा के लिए, इसके समाप्ति के लिए क्या करना पड़ता है, तो उस घोषणा की समाप्ति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से समाप्त की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति बोल देंगे कि भैया ये समाप्त, तो समाप्त, ठीक है। संसद की समयावधि इसमें प्रभावित करती है, संसद की समयावधि भी। अगर आपातकाल लग गया है तो भाई चुनाव वगैरह तो होंगे नहीं, तो उसमें क्या, उस कंडीशन में क्या होगा, तो कितनी बार भी संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही। यानी कि एक बार आपात अगर लगा तो उसमें क्या है आपको, कि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कितनी भी बार बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। अच्छा इसमें 1-2 चीज़ें और हैं, देख लीजिए इसमें, ठीक है। ये आप इसमें चलिए, ये उसको मैं बाद में करवा दूंगा, प्रश्न जो है इससे संबंधित प्रश्न जो है वो बाद में करवा दूंगा। तो पहला जो देख लिया आपने, वह है आक्रमण और ये सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात, जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हो, ठीक है। तो वो पहला हो गया अनुच्छेद 52 के तहत। दूसरा जो अनुच्छेद है 356 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन, यानी कि जो संवैधानिक तंत्र है राज्यों में, अगर वो विफल हो गया तो संवैधानिक आपातकाल लगाया जाता है। किसके, कौन सिफारिश कौन करता है इसकी, इसकी सिफारिश करते हैं राज्य के राज्यपाल, ठीक है। राज्य के राज्यपाल बोलते हैं या लिखित में देते हैं कि यहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है अनुच्छेद 365 के तहत, ठीक है, उसके तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन का ये दिया हुआ है 356, लेकिन लगाया जाता है 365 के तहत, ठीक, याद रखिएगा। दिए गए निर्देशों के का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन ना किया जाना, तो वो लगा दिया जाता है उसमें, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी आगे इसमें और क्या क्या है जो हमें याद रखनी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसका जो अनुमोदन है वो 2 महीने के अंदर किया जाना चाहिए, पहली बात। आपने देखा जो राष्ट्रीय आपात है उसका 1 महीने के अंदर, और इसका जो ये राष्ट्रपति शासन है इसका 2 महीने के अंतर्गत, ठीक है। और उसमें विशेष बहुमत होना चाहिए, संसद दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, इसमें सामान्य बहुमत से, ठीक है। दो याद रखिएगा इनको, इनका कंपैरिजन मतलब तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। दोनों सदनों से पारित होने पर राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीने तक चलता है, 6 महीने तक चलेगा। और अधिकतम जो सीमा है इसकी 3 वर्ष, यानी किसी भी राज्य में 3 वर्ष तक के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये हो गई अनुच्छेद जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसकी
बात हो गई, उससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए कितनी बार अभी तक ये राष्ट्रीय आपात लगाया जा चुका है? तो वो भी ध्यान रखिए, 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है, 1971 में पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, बांग्लादेश बना था उस समय, और 1975 में, ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी पीएम थी, तो उस समय ये लगाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 3 बार लगाया जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा एडिशनल थी, क्योंकि ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप उसको भी जानते रहिए। चलिए नेक्स्ट तीसरा वाला जो है वो देख लेते हैं, वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपात ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 360 में इसके बारे में दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। ठीक है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये मतलब अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रह सकता है। इसमें भी देखिए, घोषित तिथि के 2 माह के अंदर सिर्फ राष्ट्रीय आपात है जिसमें कि बाह्य आक्रमण या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह होगा, उसमें 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत, संसद से पारित होना, ये सब चीज़ें हैं। बाकी 2 में 2 महीने के अंदर है, और सामान्य बहुमत, ये याद रखिएगा। प्रश्न उसमें वाक्य में पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर लिख दिया वित्तीय आपात को जो है विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाता है संसद द्वारा, तो आप अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। तो अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है इसकी, जैसे सबकी है। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा है 3 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय आपात को एक बार में एक मतलब इसके लिए बढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक के लिए, तो इसकी लेकिन कोई सीमा नहीं है। ठीक है, एक बार लगा दिया, ये चलता रहेगा। जारी रखने के लिए कोई संसद की पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जैसे अन्य में है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में है ना, कि आपको हर 6 महीने पे आपको संसद का अनुमोदन चाहिए, लेकिन इसमें कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे तरीके से आप आई होप कि समझ गए होंगे, और अब इसको आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में आपने समझ लिया तो अब आप इसको समझ मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इसमें जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न जो पूछा जाता है मूल अधिकारों का, कि कौन सा अधिकार रहेगा, कौन सा निलंबित हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आपात जब लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपात जब भी लगाया जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है, 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 20 और 21। अच्छा, 19 का क्या है, जो आर्टिकल 19 के तहत है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर वो बाह्य आक्रमण जो है उसके तहत लगाया गया है, ठीक है, सशस्त्र ये दो दो आधार पे होता है ना, एक तो बाह्य आक्रमण हो गया और एक जो अपने सशस्त्र आंतरिक विद्रोह हो गया। तो जब सशस्त्र आंतरिक विद्रोह होता है तब तो निलंबित नहीं होता वो आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन जो 19 में दिया गया है, जो मूल अधिकार जो भी दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार जो है, लेकिन अगर बाह्य आक्रमण के उस पर है तो उसमें आपका ये भी निलंबित हो जाता है। और ये निलंबन वगैरह जो भी होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वो उसमें जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 359 के तहत दिया गया है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रश्न इसका मैं एक बार जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी करवा दूंगा एक वीडियो में, तो आपका जो आपात उपबंध से है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर की करिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।